आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक पोर्ट्स कौन सी होती हैं, ब्लॉक पोर्ट कैसे सिलेक्ट की जाती है, डेजिग्नेटिव पोर्ट क्या होती है, डेजिग्नेटिव पोर्ट कैसे सिलेक्ट की जाती है, और उसके अलावा हमारे पास रूट पोर्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ये सारे पार्ट हैं। अच्छा, सबसे पहले स्पैनिक ट्री प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करते हैं। स्पैनिक ट्री प्रोटोकॉल आपके पास स्विच पे ये प्रोटोकॉल रन हो रहा होता है, जो कि रूट ब्रिज सेलेक्ट करने के लिए, पोर्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए, रूट पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए, डेजिग्नेटिव पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए और ब्लॉक पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए। ब्लॉक पोर्ट क्यों सिलेक्ट की जाती है? अगर कोई स्विच में कोई लूप बन रहा है, एक साइड दोनों लाइक एक स्विच तक हमने जाना है, उस स्विच तक जाने के दो रास्ते हैं, तो किस रास्ते को चूज किया जाएगा और किस रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा, ये काम किसका है? स्पैनिक ट्री प्रोटोकॉल क्या है? स्पैनिक ट्री प्रोटोकॉल में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो मेथड हम एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में जो हमारे पास डिफरेंट स्विचेस हैं, कितने स्विचेस हैं इस पिक्चर में? इस पिक्चर में हमारे पास 5 स्विचेस हैं। 5 स्विचेस के ऊपर देखो, यहाँ पे क्या है? एक मैक एड्रेस है, प्योरिटी है। हर एक हर एक स्विच है उसके ऊपर मैक एड्रेस और प्योरिटी लिखी हुई है। अच्छा, ये मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। ये जो मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, ये एक रेफरेंस के तौर पे मैंने एक वेबसाइट देखी है, वहीं से उसकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं और उन्हीं पिक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़ना भी चाहो तो इसको सर्च कर सकते हो वहाँ से। ठीक हो गया। अब मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। सबसे पहले प्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट हर स्विच की प्योरिटी इम्प्लीमेंटेड होती है, यानी हर स्विच की प्योरिटी अवेलेबल होती है। जो बाय डिफ़ॉल्ट प्योरिटी होती है हर स्विच की है, वो 32768 बाय डिफ़ॉल्ट प्योरिटी होती है हर स्विच की। और मैक एड्रेस, हर स्विच का मैक एड्रेस होता है, क्योंकि मैक एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले जो स्पैनिक ट्री प्रोटोकॉल चलता है, तो वो सबसे पहले सेलेक्ट करता है रूट स्विच यानी कि अब रूट स्विच जो होगा वो पूरे जो टोपोलॉजी बनी है उसमें वो क्या होगा? सीनियर होगा। वो कैसे सिलेक्ट होगा? वो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे सिलेक्ट होगा। उस पूरी टोपोलॉजी में जिसके पास सबसे छोटी क्या होगी? प्रायोरिटी होगी, वो क्या बन जाएगा? रूट स्विच बन जाएगा। अच्छा, एक बात और एक्सप्लेन करता जाऊँ। ये जो हमारे पास टोपोलॉजी है, इसमें ये प्रायोरिटी कैसे एक दूसरे को पहचानेंगे? जाहिर सी बात है, इसको किसी एक को रूट स्विच बनाने के लिए उसकी प्रायोरिटी सारी को पता होना चाहिए। वो प्रायोरिटी कैसे पता लगेगी? वो प्रायोरिटी आपकी बीपीडीयू क्या वर्ड है? बीपीडीयू आपका ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट है। ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट है, जो कि वो तमाम वैल्यूज़ अपने पास रखता है, जो कि एक स्विच के साथ दूसरे स्विच तक जानी होती है, जिसमें प्रायोरिटी, मैक एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, ये सारा कुछ किसके अंदर होता है? हमारे पास अगर बीपीडीयू है, उसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये लिखा हुआ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्विच आईडी जनरेट at originating switch port, MAC address, switch port purity and switch port code। क्या पास होता है ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट के? एक सबसे पहले स्विच की आईडी, प्योरिटी जो है उसकी, स्विच पोर्ट कौन सी ओरिजिनल उसकी पोर्ट है, यानी कि फिजिकल पोर्ट कौन सी है, उसका मैक एड्रेस क्या है, स्विच पोर्ट प्योरिटी उसकी प्योरिटी क्या है, और स्विच की पोर्ट कॉस्ट क्या है, कि उस पोर्ट से जिस पोर्ट से उससे जाना है उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट में आगे एक्सप्लेन करता हूँ कॉस्ट का वर्ड क्या यूज़ किया गया है, लेकिन दोबारा सीख लें। ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है? ये एक फ्रेम है जो कि हर स्विच दूसरे स्विच को सेंड करता है, और उसके अंदर क्या क्या होता है? उसमें एक स्विच आईडी होती है, एक स्विच पोर्ट होती है, यानी कि उसके पोर्ट जिस पोर्ट से उसने सेंड किया है, मैक एड्रेस है, स्विच पोर्ट प्योरिटी है, यानी कि उस स्विच की प्योरिटी क्या है, और स्विच पोर्ट की कॉस्ट क्या है, कि जो उस पोर्ट से वो डाटा सेंड कर रहा है उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक हो गया। अब रूट ब्रिज, ये क्या है? हमारे पास स्विच पोर्ट है। अगर इस डायग्राम में हम चेक करें, तो अगर इस स्विच ने दूसरे स्विच के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो सबसे पहले क्या सेंड करेगा? ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट सेंड करेगा, जिसमें क्या होगा? इसका मैक एड्रेस, इसकी प्योरिटी, इसकी फिजिकल पोर्ट, इसकी कॉस्ट, इस पोर्ट से डाटा सेंड करने की
कोस्ट। तो अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जो हमारे पास स्विच होता है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी जो है वो 32768 है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 32768 है। अगर पूरी टोपोलॉजी में किसी की भी प्रायोरिटी 62786 से कम हुई तो यानी कि मिनिमम प्रायोरिटी वाला क्या बनेगा, रूट स्विच बन जाएगा। अगर किसी भी स्विच की पूरी टोपोलॉजी में प्रायोरिटी मिनिमम है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, वो क्या बन जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं है यानी कि तमाम की प्रायोरिटी क्या है, सेम है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इस स्विच की भी प्रायोरिटी सेम है, इस स्विच की प्रायोरिटी सेम है, इस स्विच की भी प्रायोरिटी सेम है, यानी कि ये स्विच नंबर जो 1 है इसकी भी प्रायोरिटी सेम है, स्विच नंबर 2 है इसकी प्रायोरिटी सेम है, स्विच नंबर 3 है इसकी भी प्रायोरिटी सेम है, स्विच नंबर 4 है इसकी भी प्रायोरिटी सेम है, और हमारे पास जो स्विच नंबर 5 है इसकी भी प्रायोरिटी हमारे पास सेम है। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में आपके पास मैक एड्रेस देखा जाएगा। सेकंड सेलेक्ट पे आपका मैक एड्रेस है, जो जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा वो क्या बन जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो स्विच 1 है, SW1 है, वो क्या है, रूट स्विच है। रूट स्विच क्यों है, क्योंकि उसका मैक एड्रेस क्या है, सबसे छोटा है। स्विच 1 का मैक एड्रेस 0001, स्विच 2 का 0002, स्विच 3 का 0003 और स्विच 4 का 0004 और स्विच 5 का हमारे पास 0005 है। लास्ट में देखें, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसका, क्योंकि इसमें जो सबसे तमाम स्विच में जिसका सबसे छोटा मैक एड्रेस है वो क्या बन गया, हमारे पास रूट स्विच बन गया। क्यों बना, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी सब इक्वल थी। जब प्योरिटी इक्वल उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ तो मैक एड्रेसेस की बेस पर फैसला करके रूट स्विच बना दिया गया। ठीक हो गया, क्योंकि मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता, मैक एड्रेस कभी भी इक्वल नहीं होगा। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस है, वो हर एक डिवाइस का चेंज होगा ही होगा। तो जो सबसे छोटा मैक एड्रेस होगा वो क्या बन जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा। ठीक है, रूट स्विच बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो रूट स्विच होगा पोर्ट सेलेक्ट का, कि कौन सी पोर्ट क्या रोल परफॉर्म करेगी, कौन सी पोर्ट फॉरवर्डिंग पोर्ट होगी, कौन सी पोर्ट रूट पोर्ट होगी, कौन सी पोर्ट हमारे पास ब्लॉकिंग पोर्ट होगी, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं। तो हमारे पास जो रूट स्विच होता है उसकी दोनों पोर्ट्स, उसकी जो दोनों पोर्ट्स होती हैं, उस रूट स्विच के साथ जितनी भी पोर्ट्स निकल रही होती हैं, जितनी भी पोर्ट्स निकल रही होती हैं वो फॉरवर्ड पोर्ट्स होती हैं, उनसे डाटा सेंड किया जाता है। डेजिग्नेटेड पोर्ट होती हैं जहाँ पे डाटा एंड होना होता है। ठीक हो गया, वो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड पोर्ट या डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाती हैं रूट पोर्ट की स्विच। अब जो रूट स्विच के नेक बोर्ड यानी कि अल्टरनेट स्विच होते हैं, उसके साथ वाले स्विच होते हैं जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, उनकी जो डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रूट पोर्ट्स कहलाती हैं। यानी कि जो रूट स्विच आपके पास है स्विच नंबर 1, उसके जो नेक बोर्ड हमारे पास स्विचेस हैं उनके साथ जो पोर्ट कनेक्टेड है वो क्या कहलाएंगी, रूट पोर्ट कहलाएगी। और जो रूट स्विच होगा उसकी पोर्ट्स क्या कहलाएंगी, हमारे पास उसकी पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाएंगी, DS के नाम से डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाएंगी। ठीक हो गया, और इसी तरह जो अब दोनों की पोर्ट क्या बन गई, रूट पोर्ट, और रूट पोर्ट से जो नेक्स्ट सेंडिंग पोर्ट होती है वो क्या होती है, डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है। तो स्विच 2 और स्विच 3 की ये दोनों पोर्ट यानी कि जो नीचे को जा रही है स्विच 3 की तरफ, स्विच 4 की तरफ, वो क्या होगी, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगी। अब यहाँ पे इसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे 2 पोर्ट्स अवेलेबल है, एक पोर्ट रूट पोर्ट है और दूसरी हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट है। और इधर नीचे है तो ये दोनों हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट, एक पोर्ट यहाँ पे ब्लॉक पोर्ट है और एक पोर्ट हमारे पास रूट पोर्ट है। ये हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक पोर्ट क्यों कही गई है और रूट पोर्ट कौन सी हमारे पास बनाई गई है। इससे पहले जो यहाँ पे सिनेरियो डिस्कस किया गया है वो सिनेरियो डिस्कस किया गया, सिलेक्ट अ पोर्ट कनेक्टेड टू द पाथ विद द लोअर सेपरेटेड path goes to the root bridge has a root port when a non-root switch has multiple paths to reach the root switches। कहता है कि हमने पास सेलेक्ट करना है, कहाँ से, नॉन, स्विच नंबर 5 कौन सा है, नॉन रूट पोर्ट, या स्विच नंबर 4 कौन सा है, नॉन रूट स्विच है, रूट स्विच कौन सा है, स्विच 1 है, रूट 4 से यानी कि स्विच 4 से स्विच 1 तक जाना है तो कौन सा रास्ता सेलेक्ट करेंगे,
ए वाला यानी कि स्विच 2 वाला या स्विच 3 वाला। तो कहता है वो डिपेंड करेगा कॉस्ट पे। मैंने बात की थी BPDU में हमारे पास रूट पोस्ट कास्ट जो कॉस्ट है, रूट की जो कॉस्ट है वो भी जाती है। तो कॉस्ट देखो, जो हमारे पास इथरनेट होता है उसकी कॉस्ट 19 होती है। तो हमारे पास स्विच 2 से स्विच 3 तक, स्विच 2 से स्विच 4 तक की जो कॉस्ट है वो 19 है, और जो स्विच 2 से रूट स्विच तक है, स्विच 1 तक है, उसकी कॉस्ट क्या है 4 है। तो 19 + 4 कितना होगा, 19 + 4 कितना होगा हमारे पास 23। यानी कि स्विच 4 से स्विच 1 तक जाने के लिए जो रास्ता स्विच 2 को लेंगे वो कौन सा होगा, उसकी जो कॉस्ट होगी वो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 23 होगी। लेकिन अगर हम स्विच 3 की तरफ जाते हैं तो दोनों जो पाथ है वो हमारे पास गीगाबिट के है, गीगाबिट 1 गीगाबिट उसकी स्पीड है। तो गीगाबिट की स्पीड की जो कॉस्ट है वो 4 है। तो यहाँ पे स्विच 4 से स्विच 3 तक और स्विच 3 से स्विच 1 तक जो कॉस्ट होगी वो 4+, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारे पास कॉस्ट है गीगाबिट की वो 4 होती है, और जो इथरनेट की कॉस्ट होती है वो 19 होती है। अगर हमने स्विच 4 से स्विच 1 की तरफ जाना है तो स्विच 2 को सिलेक्ट करते हैं तो 19 + 4 23 कॉस्ट बनती है। अगर स्विच 4 से स्विच 1 की तरफ जाना है और स्विच 3 को सिलेक्ट करते हैं तो दोनों जो आगे रास्ते हैं वो हमारे पास गीगाबिट की है। तो गीगाबिट की कॉस्ट 4 होती है, तो 4 + 4 कितना होगा 8। तो हम सिलेक्ट किसको करेंगे, स्विच 3 वाले रूट को। अब नेक्स्ट सिनेरियो है वही पास कॉस्ट का। अगर हमारे पास जो पाथ कॉस्ट है वो सेम हो जाती है रूट से रूट स्विच तक जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वो कहता है देन हम विच हैज़ अ लोअर स्विच आईडी, जिसकी स्विच आईडी सबसे छोटी होगी हम उस पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों की कॉस्ट जो है 4 + 4, और इधर स्विच 3 के भी 4 + 4, यानी कि दोनों की कॉस्ट जो है वो सेम हो गई है। अब सिलेक्ट करना है जिसकी काम क्या होगी, स्विच आईडी होगी। स्विच आईडी मैक एड्रेस देखो, तो मैक एड्रेस कॉस्ट किसका छोटा है, स्विच 2 का छोटा है स्विच 3 की तरफ से। तो अब हमारे पास कौन सा सिलेक्ट होगा रूट पाथ, वो स्विच 4 से स्विच 2, स्विच 2 से स्विच 1, ना कि स्विच 3 से स्विच 1 की तरफ, क्योंकि स्विच 3 का मैक एड्रेस बड़ा है स्विच 2 के थ्रू। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इफ ऑल द मल्टीपल path go through the same nickboard switch to reach the root bridge, नॉन रूट स्विच जो है, नॉन रूट स्विच की तरफ तमाम रास्ते जा रहे हो तो नॉन रूट स्विच विल सिलेक्ट द लोकल पोर्ट विच रिसीव द लोवेस्ट पोर्ट स्विच पोर्ट प्योरिटी वैल्यू निकबोर्ड। कहता है कि अगर हमारे पास ऐसा मेथड आ जाए, कंसीडर सिचुएशन वेयर मल्टीपल पाथ अवेलेबल टू रीच रूट ब्रिज, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास मल्टीपल पाथ रूट स्विच तक जाने के लिए अवेलेबल हो, तो ऑल द पाथ ग्रो द सेम निकबोर्ड, और वो सेम निकबोर्ड किससे जा रहे हो टू रीच द ब्रिज रूट ब्रिज की तरफ से। नाउ द बोथ केसेस आर मेंशन। इफ इन दिस केस पेनिट्री विच चूज द लोकल पोर्ट, जो उसकी लोकल पोर्ट है उसको सिलेक्ट करेगा विच रिसीव द BPDU ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट विद द लोवेस्ट स्पैनिक ट्री पोर्ट प्योरिटी वैल्यू, पोर्ट प्योरिटी की जो वैल्यू है वो सबसे छोटी होगी उसको सिलेक्ट करेगा फ्रॉम निकबोर्ड, जो उसके निकबोर्ड की तरफ से मेरे होगी हैज द रूट पोर्ट से। देखो यहाँ पे हमारे पास स्पैनिक ट्री वैल्यू इज 120 एंड मे यू चेंज द प्योरिटी वैल्यू। जो बाय डिफॉल्ट स्पैनिक ट्री की पोर्ट की प्योरिटी होती है वो कौन होती है 128 होती है। यहाँ पे ये देखो पोर्ट की जो प्योरिटी है वो कौन सी है 128 है, और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं 16 या जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो, इंक्रीमेंट भी कर सकते हो डिक्रीमेंट भी कर सकते हो इन द अबव टोपोलॉजी। देखो यहाँ पे स्विच जो 5 है हमारे पास, स्विच 5 हैज 2 पाथ इन द सेम एक्यूमुलेटेड पास कोड। जो स्विच 5 है देखो इसकी भी कॉस्ट 4 है, इसकी भी कॉस्ट 4 है। अब ये किस रास्ते को सिलेक्ट करेगा, क्या वो हमारे पास जो हमारे पास कॉस्ट है वो पोर्ट प्योरिटी 120 वाले को सिलेक्ट करेगा या पोर्ट प्योरिटी 16 वाले को सिलेक्ट करेगा। तो जिस पोर्ट, अब देखो स्विच 4 इसकी जो पोर्ट्स है फास्ट इथरनेट 0/3 और फास्ट इथरनेट 0/3, इसके निकबोर्ड की पोस्ट जो भी है
फास्ट इथरनेट 23 और फास्ट इथरनेट 24, इन दोनों की पोर्ट प्योरिटी को चेक करेगा। जिसकी पोर्ट प्योरिटी छोटी होगी उस रास्ते से डाटा सेंड करेगा। यहाँ पे देखो 128 और यहाँ पे देखो 16 है। तो दोनों साइडों की किसको सिलेक्ट करेगा, 16 वाले को सिलेक्ट करेगा, यानी कि फास्ट इथरनेट की जो पोर्ट है उसको सिलेक्ट करेगा पोर्ट प्योरिटी को, क्योंकि हमारे पास जो फिजिकल पोर्ट्स है वो क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। अब यहाँ पे देखिए तो अब कहता है विल कंसीडर स्विचिंग टू मल्टीपल पाथ, वही चीज बता रहा है विद द सेम स्पैनिंग ट्री पाथ। अब कॉस्ट क्या है, सबकी सेम है। ऑल द पाथ गो द सेम नेक बोर्ड स्विच टू रूट्स ब्रिज, तमाम जो रास्ते हैं वो रूट ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। ऑल द पोर्ट नेक बोर्ड स्विच आर कॉन्फ़िगर विद द सेम स्पैनिंग ट्री पोर्ट प्योरिटी। अगर हमारे पास प्योरिटी भी सेम हो जाए तो देन क्या किया जाए, इन दिस केस विल चूज अ पोर्ट ऑन द लोकल स्विच विच रिसीव द BPDU विद द लोवेस्ट फिजिकल पोर्ट। ऊपर वाले सिनेरियो में था कि हमारे पास अगर इन दोनों में से सिलेक्ट करना हो, स्विच 5 को सिलेक्ट करना हो तो किस साइड से वो जाएगा, रूट ब्रिज की तरफ। रूट ब्रिज की तरफ, रूट स्विच की तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेगा, तो हमारे पास वो पोर्ट प्योरिटी को, जो लॉजिकल पोर्ट प्योरिटी उसको सिलेक्ट करेगा, छोटी वाले को सिलेक्ट करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, अगर तो ये पोर्ट प्योरिटी भी सेम हो जाए तो देन क्या करेगा, देखो यहाँ पे पोर्ट प्योरिटी स्विच 5 के पास जो नेक बोर्ड से आ रही है वो दोनों क्या है, सेम है, 120। इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में चेक करेगा जो नेक बोर्ड की छोटी फिजिकल पोर्ट है। अब यहाँ पे स्विच 5 की जो फिजिकल पोर्ट्स है वो कौन सी है, /23 फास्ट इथरनेट, /23 फास्ट इथरनेट 0/24। इसके निक बोर्ड की जो पोर्ट्स है, तो निक बोर्ड की जो पोर्ट्स है, एक है फास्ट इथरनेट 0/23 और एक पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/24। जो इसकी निक बोर्ड की छोटी पोर्ट होगी, कौन सी वाली, फास्ट इथरनेट 0/23, उसको वो सिलेक्ट करेगा और दूसरी को वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक होगी। ये हमारे पास क्या हो गया, रूट पोर्ट की सिलेक्शन हो गई है। पाथ का जो हमारे पास छोटा पाथ है, किस पाथ के थ्रू जाना है उसको सिलेक्ट करेगा। अब हमारे पास है कि ऑप्शन किसको ब्लॉक करना है और किसको ब्लॉक नहीं करना है, कि हमारे पास इस सिनेरियो में कौन सी पोर्ट ब्लॉक पोर्ट होगी, कौन सी पोर्ट ब्लॉक पोर्ट नहीं होगी। अब उसको देखते हैं। इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर जो 5 स्विचेज हैं, मैं उसके अंदर पोर्ट का दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले मैंने एक्सप्लेन किया था पाथ कॉस्ट को, कि कौन सा स्विच, रूट स्विच को सिलेक्ट करेगा, किस सूरत में, किस रास्ते को फॉलो करेगा। स्विच 5 से स्विच 1 तक जाने के लिए, स्विच 4 से स्विच 1 तक जाने के लिए। अब मैं दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ कौन सी पोर्ट क्या रोल परफॉर्म करेगी। अब देखो हमारे पास रूट स्विच है, रूट स्विच से जो हमारे पास काम हो रहा है, अच्छा हमारे पास जो रूट स्विच होता है उसकी जितने भी पोर्ट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट या फॉरवर्ड पोर्ट्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। जो हमारे पास रूट ब्रिज की नेक बोरर पोर्ट्स होती हैं, अल्टरनेट पोर्ट्स होती हैं, वो हमेशा क्या कहलाती हैं, रूट पोर्ट्स कहलाती हैं। और रूट पोर्ट की नेक्स्ट जो पोर्ट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाती हैं। स्विच 2 और स्विच 3 की 2 पोर्ट्स हमारे पास जो वेल है वो रूट पोर्ट्स, और उसके जो नेक्स्ट 2 पोर्ट्स है वो कौन सी है, डेजिग्नेटेड पोर्ट। इसी तरह इससे आगे वाली दोनों पोर्ट्स क्या होंगी, हमारे पास रूट पोर्ट्स होंगी, और उससे अगली दोनों पोर्ट्स क्या होंगी, नेक बोर फॉरवर्डिंग पोर्ट होगी। उससे आगे जो हमारे पास पोर्ट्स हैं लास्ट स्विच के ऊपर, उसके ऊपर एक पोर्ट हमारे पास रूट पोर्ट होगी और एक पोर्ट हमारे पास ब्लॉक पोर्ट होगी। अब वो ब्लॉक पोर्ट कैसे सिलेक्ट की जाएगी, वो सबसे पहले सिलेक्ट की जाएगी पोर्ट प्योरिटी पे, जिसकी अब इस सूरत में जिसकी पोर्ट प्योरिटी नेक बोरन से आने वाली बड़ी होगी उसको क्या क्या दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इस सूरत में देखा जाए तो हमारे पास जो रूट पोर्ट की प्योरिटी है वो कौन सी आ रही है, सेम आ रही है। जब रूट की प्योरिटी से हमारे पास सेम आ रही है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे रूट पोर्ट ये वाली है, फास्ट इथरनेट की फास्ट इथरनेट 0/24 ये रूट पोर्ट सिलेक्ट हुई है, और नीचे वाले सिनेरियो में हमारे पास रूट पोर्ट 23 सिलेक्ट हुई है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है, देखो जो स्विच 5 का नेक पोर्ट स्विच है, स्विच 4 उसकी जो पोर्ट प्योरिटी है वो 16 है,
और फास्ट इथरनेट 0/24 की, और जो फास्ट इथरनेट 0/23 उसकी पोर्ट प्योरिटी क्या है 128 है। तो जो स्विच 5 है उसका जो निक पोर्ट स्विच है उसकी जो मिनिमम पोर्ट प्योरिटी होगी उस पोर्ट को हम क्या करेंगे रूट पोर्ट बनाएंगे। स्विच पोर्ट के निक पोर्ट की पोर्ट प्योरिटी जो उसे मिल रही है वो फास्ट इथरनेट 24 से छोटी मिल रही है, तो इसलिए जो स्विच 5 की फास्ट इथरनेट 24 है उसको हम क्या बना देंगे रूट पोर्ट बना देंगे, और दूसरी वाली फास्ट इथरनेट 23 उसको क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे। इस सिनेरियो में आओ तो इस सिनेरियो में हमारे पास दोनों पोर्ट जो स्विच 5 है उसका जो निक पोर्ट स्विच 4 है उसकी दोनों पोर्ट प्योरिटी क्या है सेम है, बट उनकी जो फिजिकल पोर्ट है वो डिफरेंट है। फिजिकल पोर्ट अब पोर्ट प्योरिटी क्या होगी दोनों सेम होगी। अब सिलेक्शन किसके ऊपर आ गई फिजिकल पोर्ट के ऊपर। अब जिसकी पोर्ट प्योरिटी छोटी, जिसकी फिजिकल पोर्ट की वैल्यू छोटी है उसको हम क्या बनाएंगे रूट पोर्ट बनाएंगे। स्विच 5 का नेक पोर्ट स्विच कौन सा है स्विच 4। स्विच 4 की छोटी पोर्ट कौन सी है फास्ट इथरनेट 23 और दूसरी कौन सी है फास्ट इथरनेट 24 है। तो फास्ट इथरनेट 23 से जो वैल्यू स्विच 5 तक आ रही है उसको हम क्या बना देंगे रूट पोर्ट बना देंगे। तो स्विच 5 की 23 क्या बन जाएगी रूट पोर्ट, और स्विच 5 की 24 वाली पोर्ट क्या बन जाएगी ब्लॉक पोर्ट, बी पोर्ट बन जाएगी ब्लॉक पोर्ट। इसको हम क्या बनेंगे ब्लॉक पोर्ट। दोबारा सुन ले, मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्लॉक पोर्ट कैसे क्रिएट की जाती है। जब ब्लॉक पोर्ट उस टाइम क्रिएट जाती है जब हमारे पास लूप बनते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास दो लूप बन रहे हैं कि डाटा यहाँ 24 से सिलेक्ट जाएगा या 23 से जाएगा। तो 23 या 24 को जाते हुए हमने सिलेक्ट करना है कि इनमें से एक पोर्ट रूट पोर्ट कहलाएगी और दूसरी पोर्ट ब्लॉकिंग पोर्ट कहलाएगी। रूट पोर्ट कैसे सिलेक्ट होगी, रूट पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए हम रूट पोर्ट जो पोर्ट प्योरिटी है वो सेलेक्ट करते हैं किसकी, जिससे हमने जिसको रूट पोर्ट बनाना है उसके निक पोर्ट स्विच की। तो स्विच 5 पे हमने रूट पोर्ट बनाना है तो स्विच 4 को सेलेक्ट देखेंगे। स्विच 4 की जो पोर्ट प्योरिटीज है फास्ट इथरनेट 24 की वो 16 और फास्ट इथरनेट 23 की वो 128 है। तो जो मिनिमम पोर्ट प्योरिटी का उसकी निक पोर्ट को हम क्या करेंगे रूट पोर्ट बना देंगे। 2016 को हम क्या करेंगे रूट पोर्ट बना देंगे इस टाइम। ठीक हो गया, यानी कि 24 क्या बन जाएगा रूट पोर्ट बन जाएगा। इस सिनेरियो में देखें तो दोनों की रूट पोर्ट जो है लॉजिकल रूट पोर्ट वो सेम होगी 128, और जो हमारे पास उसकी अब सिलेक्शन किसके ऊपर आ गई फिजिकल पोर्ट के ऊपर। अब स्विच 5 की हमने एक पोर्ट ब्लॉक पोर्ट करनी है और दूसरी पोर्ट रूट पोर्ट करनी है। अब कैसे सिलेक्ट होगा, अब सिलेक्ट होगा उनकी फिजिकल पोर्ट के ऊपर। स्विच 5 की जो निक पोर्ट स्विच है स्विच 4 उसकी जो फिजिकल पोर्ट है उसकी जो मिनिमम फिजिकल पोर्ट है उसको उससे जो डाटा सेंड हो रहा है स्विच 5 की तरफ वो हमारे पास क्या होगा रूट पोर्ट होगा। अब देखो स्विच 5 की हमारे पास 23 या 24 है और स्विच 4 की हमारे पास 24 और 23 है। तो स्विच 24 जो है वो जो डाटा सेंड कर रही है स्विच 5 की तरफ वो स्विच 5 की जो भी पोर्ट है उसको क्या करेगा ब्लॉक कर देगा, और 23 से आने वाली स्विच 4 की जो 23 से आने वाली पोर्ट है उससे आते हुए स्विच 5 की तरफ जो भी पोर्ट होगी उसको क्या बना देगा रूट पोर्ट बना देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इस टॉपिक की समझ लगी होगी। पास सिलेक्शन कैसे होती है, रूट स्विच कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कोर्स कैसे बनाई जाती हैं, उसके अलावा रूट पोर्ट कैसे सिलेक्ट की जाती है, डेजिग्नेटेड पोर्ट कैसे सिलेक्ट की जाती है और ब्लॉक पोर्ट कैसे सिलेक्ट की जाती है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक की आपको समझ लगी होगी। अगर समय नहीं लगी तो कमेंट्स करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।